won. Ashish, we won, yeah. Victory step 5, 6, 7, go. झलक दिखला जा. I still can't believe it. Yeah, it's not sung. जी हाँ, काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत थी इनफैक्ट, क्योंकि और सिर्फ मेरी नहीं थी, मेहनत तो सभी की थी, हर कंटेस्टेंट ने मेहनत की थी, क्योंकि वो ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते झलक में। कंपटीशन में है, क्योंकि आप कंपटीशन में आपको जीतना है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको एक्ट्स तो उतने ही तैयार करने पड़ेंगे, आपको उतनी लगन के साथ में काम करना पड़ेगा। तो मेहनत तो सभी ने की थी, जितने भी फाइनल में थे, नहीं थे, पहले जब तक जो रहा उसने अपनी जी तोड़ मेहनत की। अभी तो मैं अगर वापस झलक करूँगी तो मैं इतने प्रेशर में रहूँगी, माय गॉड। सो अभी मैं सोच रही हूँ कि मुझे झलक करना चाहिए कि नहीं अगेन। या इट्स वेरी अनएक्सपेक्टेड मेरे लिए भी, बिकॉज आई न्यू टू अ सर्टन एक्सटेंट कि हम लोग फिनाले तक पहुँचेंगे, बट आई डिडंट एक्सपेक्ट टू विन। तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग फीलिंग फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज आई डोंट नो एनी अदर कोरियोग्राफर जो जीता है 2 बार झलक दिखला जा में। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी। ये एक बहुत ही यूनिक किस्म की टीचर है, क्योंकि इनका जो प्रोसेस है वो बहुत इनसाइड आउट प्रोसेस है इनका, और वो आपको मतलब उसे बाहर से डांस नहीं सिखाती हैं। शी अंडरस्टैंड्स यू एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, और फिर वो आपकी बारीकियों को लेकर उसके आसपास फिर वो पूरा एक्ट तैयार करती हैं, परफॉर्मेंस तैयार करती हैं, और धीरे धीरे आपकी वीकनेसेस आपकी स्ट्रेंथ्स के साथ में काम करती हैं। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग उनके साथ में काम करना, क्योंकि एक तो बहुत इमोशनल है वो, अटैच हो जाती है इमोशनल चीज़ों से, फिर उनको बुरा भी लग जाता है, फिर वो अपने आप में, और वो सब कुछ अपने आप होता है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपने अंदर ही खुश भी हो जाएंगी, अपने अंदर उदास भी हो जाती हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू वर्क विद हर। माय गॉड, उनको चटपटा खाना बहुत पसंद है। ही लाइक्स स्पाइसी फूड एंड या ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ फूड, सो इट्स अ गुड थिंग। बट वो देखते हैं वो क्या खाते हैं, ही लव्स टू ईट। और क्या है यार, क्या है चटपटी बातें आपके बारे में? मुझे क्या पता है यार, मुझे थोड़ी पता है मेरी चटपटी बातें। ऐसा कोई चीज़ होता है जो दैट इंटरेस्ट से, इफ ही लाइक्स अ सर्टेन स्टेप, नो, तो ऐसे वो थके दिखे रहते हैं, इफ ही सडनली लाइक समथिंग ना, तो एकदम ऐसे खुश हो जाते हैं, फिर हंसने लगते हैं। सो आई थिंक दैट्स वेरी क्यूट। मतलब ऐसे 2-3 बार हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, 2-3 बार हुआ है। सो जब भी हुआ है, इट्स बिन वेरी नाइस टू सी हिम लाइक दैट। सो देन वी डू इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि वो हंसते रहते हैं, फिर वो खुश हो जाते हैं ऐसे लाइक दैट। अब लोगों को लगता है मैं एंग्री यंग मैन हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ, वो ऐसी गुस्से वाली शक्ल है मेरी। सो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं हमेशा गुस्से में रहता हूँ, मैं बहुत खुशमिजाज किस्म का इंसान हूँ। गलत फहमी लोगों को, आज ये मिथ मैं ब्रेक कर देता हूँ आप सबके सामने कि ऐसा नहीं है कि मैं गुस्से में रहता हूँ। मैं बहुत हंसता हूँ, मुस्कुराता हूँ, मैं बहुत खुशहाल ज़िंदगी जीता हूँ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। प्लीज़ मुझे प्यार करें। आई थिंक वन मोमेंट आई विल चेरिश इज़ दैट इन फिनाले जब मैंने बोला पहली बार, और मैंने मनीष पॉल और रणवीर के लिए बोला, आई थिंक वो मोमेंट हमेशा मेरे साथ रहेगा। मेरे साथ, मुझे लगता है पूरे झलक वालों के साथ वो मोमेंट है, वो उनके लिए फ्रीज मोमेंट है वो। उन्होंने जब बोला उसके बाद सबने बोला आशीष ने बोला। ऐसा हुआ। मतलब इन्होंने तो सबकी बोलती बंद करवा दी, खाली आपको हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी, बस। ये सब उन्हीं की बदौलत है। एक तो सबसे पहले कि उनकी वजह से, उनकी एक्सपेक्टेशंस की वजह से हमें डबल मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि हमें वो लिव अप करना पड़ता था उनके एक्सपेक्टेशंस को। तो एक तो वो पुश उन्होंने हमेशा से दिया हमको। दूसरा कि हम जब भी डाउन एंड आउट होते थे तो वो अपना सपोर्ट दिखाते थे हमको कि डोंट वरी, वी आर देयर, यू नो, जस्ट गो अहेड। एंड वो अपना सपोर्ट देते थे, अपना प्यार, अपनी दुआएं, अपने विशेस, अपनी पॉजिटिव एनर्जीज हम तक पहुंचाते थे। तो वो हमें बूस्टअप करता था, चार्ज अप करता था हमेशा कुछ नया बेहतर करने के लिए। और तीसरा कि उन्होंने जिस मात्रा में वोट किए वो बहुत ही ओवरवेलमिंग है मेरे लिए, क्योंकि वो रात भर जाग कर वोट करते थे मेरे लिए लगातार, और हर हफ्ते किया उन्होंने ऐसा, फिनाले तक पहुंचाया, जिताया फिनाले। सो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ देम। हर चीज़ उनकी वजह से है, हम उनकी वजह से हैं, और ये जीत उनकी।